पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस फेसबुक लाइव में मैं डॉक्टर सानिका जोशी आप सभी किसानों का प्लांट बायोटिक की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो लाइव सेशन है वो ग्राउंडनट का जो क्रॉप है, मूंगफली क्रॉप है, उसकी फसल की जो बेहतर शुरुआत करनी है और अधिक जर्मिनेशन फुटाव के लिए प्लांट बायोटिक्स की ओर से कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में जो जानकारी है वो देने के लिए ये रहने वाला है। मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज के फेसबुक लाइव की जो लिंक है वो अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करें ताकि इस फेसबुक लाइव का हर कोई ये फेसबुक लाइव देख सकता है और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकता है। तो अभी तक जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो किसान भाई है, उनका मैं इस सेशन में स्वागत करती हूँ। और हमारे इस सेशन की जो लिंक है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि इस फेसबुक लाइव का जो वेबिनार है आज का, उसका उपयोग हर कोई किसान कर सकता है अपनी खेती में और उसको इस वेबिनार से लाभ ज़रूर हो पाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आप शेयर कीजिए। अभी 1-2-3 मिनट के बाद हम लोग फेसबुक लाइव को प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तब तक कई किसान भाइयों ने ज्वाइन किया हुआ है हमारे इस लाइव में। उसमें अरविंद जज जी है, फिर नीलेश भाई दिहोरा है, फिर हरिओम जी यादव है। तो आप अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ ये शेयर कीजिए। तो आप किसान भाइयों का मैं इस फेसबुक लाइव में स्वागत करती हूँ। आपका नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी दुर्गेश गौर जी ने लाइव ज्वाइन किया है। उसके बाद जयेश जी जोशी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस फेसबुक लाइव में। उसके बाद केबी आहिर जी है, विक्रम सोलंकी जी है, अमित पांडे जी है, आशीष जी है, सुनील जी सिंह है। आप अधिक किसान भाइयों के साथ ये लिंक शेयर कीजिए। अभी भी 2-3 मिनट है, हम लोग 3 मिनट के बाद ही हमारे फेसबुक लाइव की शुरुआत करेंगे। गणेश जोरे जी, उसके बाद विशन चौधरी जी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। किरीट भगत, संदीप पाटिल, विमल पाटीदार, इस सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ प्लांट बायोटिक्स की ओर से। आज का हमारा जो फेसबुक लाइव है उसमें मूंगफली की फसल की बेहतर शुरुआत के लिए हम जानकारी लेने वाले हैं। जसपाल भास्कर जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, मैं स्वागत करती हूँ रंजीत जी सिंह का भी। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों,
आज का हमारा जो फेसबुक लाइव है वो मूंगफली फसल की बेहतर शुरुआत के लिए एवं अधिक फुटाव के लिए प्लांट बायोटिक्स की ओर से जैविक उपाय, ये हमारा फेसबुक लाइव का आज का विषय है। तो मैं सभी किसान भाइयों का प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की ओर से स्वागत करती हूँ। आज का जो फेसबुक लाइव है उसमें उसकी रूपरेखा हम देखते हैं। पहले तो इसमें प्लांट बायोटिक्स के जो जैविक उत्पाद है उनकी जो खासियत है और उनके जो लाभ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मूंगफली फसल जिस अभी उसकी प्रेजेंट सिचुएशन यानी वर्तमान अवस्था कौन सी चालू है और उसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में आने वाली किसान भाइयों को जो आने वाली जो चुनौतियां है, जो समस्याएं हैं, उसके लिए प्लांट बायोटिक्स की ओर से कौन से हम लोग समाधान दे सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद प्लांट बायोटिक्स के जो अभिनव उत्पाद है इसके बारे में जानेंगे और फिर वो उत्पाद क्रॉप के कौन से स्टेज में हमें यूज करने हैं और उसका सही तरीका कौन सा है इसके बारे में भी जान लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट बायोटिक्स एक ज़ाइटेक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो बायो एग्री डिवीजन है उसको प्लांट बायोटिक्स ये कहते हैं और हमारे यहाँ पे जो बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीक हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स है प्लांट बायोटिक्स के वो पूरे तरीके से जैविक उत्पाद है। उसका रेसिड्यू यानी जो रेसिड्यू है वो कहाँ पे भी नहीं रहता है। सो रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट्स और जैविक प्रोडक्ट्स है हमारे। फिर जो फर्स्ट जो बेनिफिट है हमारे प्रोडक्ट्स में उसमें हमारे जो उत्पाद है वो ISR टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्पाद है। ISR यानी इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी। इसमें पौधों की जो प्रतिकार क्षमता है, प्रतिरोध क्षमता है डिजीज और स्ट्रेस के प्रति, वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो ISR टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से। सो हमारे प्रोडक्ट्स है वो ISR बेस्ड है। उसके बाद हाई काउंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स है यानी जो CFU काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद डेक्सट्रोज बेस होने के कारण उसकी जो शेल्फ लाइफ है, भंडारण क्षमता है प्रोडक्ट की, वो भी ज़्यादा है। उसके बाद वो उपयोग के लिए रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स है, उपयोग के लिए तैयार प्रोडक्ट्स है। उसके बाद वो सुनिश्चित परिणामों के लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स है और कई सारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स में वो टेस्टेड प्रोडक्ट्स है। आप ये स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स है वो उसका तकनीकी प्रमाणीकरण ये ICAR से द्वारा जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स है उसमें पूरा किया गया है टेस्टिंग। सो उसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय है, NRC ग्रेप्स पुणे है, उसके बाद MPKV राहुरी है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से कई प्रोडक्ट्स टेस्टेड है और GB पंत विश्वविद्यालय से भी टेस्टेड है। तो अभी मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मूंगफली की जो शुरुआत है फसल की उसके बारे में है, लेकिन पहले मूंगफली के बारे में जान लेते हैं। आप अभी एक मैप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसमें इंडिया में जो मेजर प्रोडक्शन लेने वाले जो स्टेट्स है, ग्राउंडनट ग्रोइंग स्टेट्स है, उसके बारे में जानकारी है। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के कई पार्ट्स, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस सब महाराष्ट्र में भी कई जो जगह है वहाँ पे ग्राउंडनट की प्रोडक्शन होती है। लेकिन लास्ट 3 इयर्स का जो डेटा है उसके हिसाब से गुजरात ये लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है, उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। सो इंडिया में ये सब स्टेट्स मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेती है। अभी मूंगफली यानी ग्राउंडनट ये एक बेसिकली एक ऑयल सीड क्रॉप है और उसमें 44 to 50% ऑयल कंटेंट है। अभी ये वैरायटी वाइज ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एवरेज परसेंटेज 44 to 50% है। और अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा जाए तो मूंगफली प्रोटीन्स और विटामिन्स में बहुत समृद्ध है। तो इसे हम हाउस होल्ड यूजेस में भी यूज कर सकते हैं। फिर ये कोई लोकप्रिय वैरायटीज है जो किसान भाई कल्टीवेट कर रहे हैं अभी,
उसमें बंच टाइप यानी गुच्छा प्रकार में कई सारी वैरायटीज है। उसके बाद अर्ध फैलने वाले यानी जो सेमी स्प्रेडिंग टाइप वैरायटीज है और स्प्रेडिंग टाइप यानी फैलने वाले भी वैरायटीज है। तो इस 3 प्रकार के वैरायटीज का कल्टीवेशन अभी फार्मर्स यानी किसान भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर ग्राउंडनट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी ज़रूरी है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो रेनफॉल है। अभी मेंशन किया हुआ है कि 500 mm से लेकर 1250 mm तक जो रेनफॉल है वो यहाँ पे लाभदायक है यानी फेवरेबल है। उसके बाद फूल और फल आने की जो दौरान रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। इससे प्रोडक्शन में अधिक बढ़ाव दिखाई देती है। उसके बाद ज़्यादा अगर सूखा है नहीं तो फ्रॉस्ट है तो भी क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। फिर अगर मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो देखी जाए तो यहाँ पे दोमट टाइप की जो मिट्टी यानी लोम और सैंडी लोम सॉइल्स है वो ज़्यादातर फेवरेबल है कल्टीवेशन के लिए। और ज़्यादातर पानी जो पकड़ के नहीं रहना चाहिए यानी वाटर स्टैग्नेशन नहीं रहना चाहिए, ऐसी वाली जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपयुक्त है। फिर अगर तापमान की बात की जाए तो जो वनस्पतिक विकास के लिए जो तापमान फेवरेबल है वो है 26 to 30 डिग्रीज और रिप्रोडक्टिव फेज के लिए जो तापमान है वो 24 to 27 डिग्रीज का है। सो ये थी जानकारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स और वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में, सॉइल टाइप के बारे में। अभी किसान अगर मूंगफली की खेती कर रहा है तो उसमें कौन से समस्याएं वो फेस करता है अभी के सिचुएशन में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसके वजह से हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, डिटोरिएट होती जा रही है। तो उसके लिए हमें कई जैविक समाधानों का उपयोग करना आवश्यक है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि सॉइल क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो सकती है और जो क्रॉप स्टैंड है, हेल्दी क्रॉप्स की ग्रोथ हो सकती है और न्यूट्रिशन की लेवल्स है, जो एब्जॉर्प्शन लेवल्स है, उसमें भी बढ़ाव दिखाई दे सकता है। हमारी जो पहली यहाँ पे जो समस्या, मेन समस्या है वो है पोषक तत्वों की कम उपलब्धता और अवशोषण, यानी न्यूट्रिएंट यानी जो अन्नद्रव्य पोषक तत्व जो उपलब्ध है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और अगर कर पा रहा है और वो भी कम मात्रा में कम कर पा रहा है। और उसके बाद उसका अवशोषण यानी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है तो उसमें भी अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी उसमें भी थोड़ी बहुत कमतरताएं है। तो उसमें कौन से प्रोडक्ट्स काम करते हैं इसके बारे में आप जानकारी लेंगे इस वेबिनार से। फिर दूसरा जो बड़ी समस्या है वो है कमजोर बीज अंकुरण यानी इम्प्रॉपर जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन ही प्रॉपर नहीं है तो प्लांट का जो स्टैंड है और रूट की डेवलपमेंट है वो भी कम हो सकती है। तो इसके लिए हमारा जो अंकुरण है बीज का तो वो हेल्दी होना चाहिए, विगरस ग्रोथ होनी चाहिए। इसके लिए हमारे प्लांट बायोटिक्स की ओर से कौन से प्रोडक्ट्स अपनी योगदान देते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद जो अजैविक और जैविक तनाव है, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस, उसमें जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है और जो फंगल ग्रोथ जो हमारे मिट्टी से जो फैलने वाले जो फंगल डिजीजेस है इसके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक उपाय प्लांट बायोटिक्स की ओर से यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं। तो मैंने अभी जो बताए थे वो सब समस्याएं थी, अभी मैं समाधान के बारे में बताती हूँ। तो हमारा प्लांट बायोटिक्स की ओर से जो पहला समाधान है वो इंक्रिल है। इंक्रिल ये स्वस्थ फसलों के लिए एक संपूर्ण जैव पोषण युक्त उत्पाद है। तो ये एक बायोस्टिमुलेंट है जो कि मिट्टी में हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स की पूर्तता करता है। प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट जर्मिनेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो पूर्तता करने के लिए हम इंक्रिल का यूज करते हैं। अभी इंक्रिल में बहुत सारे घटक मौजूद है। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला है वो समुद्री वनस्पति अर्क यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद मैलिक एसिड है,
हाइड्रोलाइज प्रोटीन में अमीनो एसिड्स है, फिर ह्यूमिक एसिड है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स है। अभी ये सब जो घटक है ये सब समाविष्ट है इंक्रिल में, और ये जब घटक सब मिट्टी में हम लोग अप्लाई करते हैं तो इनसे क्या होता है, तो ये एक फाउंडेशन तैयार कर सकता है। तो मिट्टी में यानी प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट जर्मिनेशन के लिए, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन के लिए जो फाउंडेशन की जरूरत है पहली मिट्टी में, तो वो तैयार करने के लिए इंक्रिल का बहुत बड़ा रोल है। तो इंक्रिल का जो ये प्रोडक्ट है इसे हम फसल का फाउंडेशन करके कर सकते हैं। फिर आईसीआर द्वारा ये परीक्षण किया गया उत्पादन है। बहुत सारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स जो मैंने पहले स्लाइड में मेंशन की हुई थी उनमें ये टेस्टेड है ग्राउंडनट के ऊपर। सो ये एक टेस्टेड प्रोडक्ट है। उसके बाद ये आईएसआर टेक्नोलॉजी के बेस्ड आधारित है। आईएसआर टेक्नोलॉजी है इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। ये बैसिलस बेस्ड जो कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो सब आईएसआर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और उससे प्लांट की जो इम्यूनिटी पावर है, रेजिस्टेंट पावर है, उसमें बढ़वार आती है। फिर अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंक्रिल में सीविड एक्सट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड, फिर अमीनो एसिड्स और बेनिफिशियल माइक्रोब्स, ये चार जब एक साथ कार्य करते हैं यानी सहक्रियात्मक कार्य उसको बोलते हैं, यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से अगर ये कार्य करते हैं तो हमें पौधों की यानी मिट्टी में जो पौधों का जो स्टैंड है, प्लांट स्टैंड है, फिर जर्मिनेशन का परसेंटेज है, उसमें बढ़ावा मिल सकता है। उसके बाद जड़ों की वृद्धि, बेहतर वृद्धि के लिए भी इंक्रिल का ही समाविष्ट है। फिर मिट्टी की संरचना यानी जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है उसको एनहांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी हम लोग इंक्रिल का उपयोग करते हैं। फिर जलधारण क्षमता में सुधार, अभी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को प्रमोट करता है और रिटेंशन करने के लिए भी मदद करता है। सॉइल का होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज को ये प्रमोट करता है। उसके बाद पोषक तत्वों को बांधना यानी चिलेशन है। अभी हमारे प्रोडक्ट में जो अमीनो एसिड्स है वो अमीनो एसिड्स कई सारे न्यूट्रिएंट्स को, मिट्टी में जो मौजूद है न्यूट्रिएंट्स को वो बांध लेते हैं और जो न्यूट्रिएंट लॉस है उसको वो कम कर देते हैं, और जब पौधों को इस न्यूट्रिएंट्स की जब आवश्यकता रहेगी तब वो प्रदान कर देते हैं। सो ये जो चार मुख्य फायदे हैं, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस तरह से इंक्रिल कार्य करता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इंक्रिल के फायदे कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने जो हमारी समस्या थी कि अवशोषण की जो समस्या थी, वो वहाँ पे पहला ही हमारा जो पॉइंट है वो है कि पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग में ये सुधार लाता है। इसके बाद ये जर्मिनेशन को भी बढ़ावा देता है, हेल्दी जर्मिनेशन एंड विगरस ग्रोथ के लिए भी ये बढ़ावा देता है। फिर जो रूट की डेवलपमेंट है यानी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स है उसका प्रमोशन के लिए, उसका विकास होने के लिए भी ये बेहतर क्रिया करता है। उसके बाद जो सेकेंडरी जो एक्टिविटीज प्लांट के अंदर जो चल रही रहती है उसमें फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो उसमें भी ये प्रमोट करता है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को। इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है इंक्रिल का वो हम लोग खाद के साथ करते हैं, मिट्टी में कर रहे हैं। तो ये खाद का भी इस्तेमाल यानी जो उसका यूज एफिशिएंसी है, इस्तेमाल करने के लिए जो एफिशिएंसी है वो बेहतर बना देता है। उसके बाद लाइट एब्सॉर्प्शन यानी प्रकाश ग्रहण क्षमता है उसमें भी बढ़ावा देता है। और अगर हम लोग ऑल राउंड अगर देख सकेंगे तो ये फसल की वृद्धि में तेजी लेता है और अधिक फलियां और गुणवत्ता युक्त दानों की बढ़वार के लिए ये उपयुक्त उत्पाद है। सो बेहतर गुणवत्ता के साथ ये अधिक पैदावार लाने के लिए इंक्रिल का बहुत ही फायदा है। अभी अगर इसकी सलाह मात्रा जो है वो देखी जाए तो ये 3 किलो प्रति एकड़ यूज करना है और ये खाद में मिलाकर यूज करना है। लैंड प्रिपरेशन के दौरान ये खाद में मिलाकर यूज करना है। और अगर ये इस बार हम लोग नहीं यूज कर पाए, कई किसान भाइयों का अगर रह गया है ये बार यूज करना, तो बुआई के बाद यानी सोइंग के बाद 10 से 20 दिन के बाद जो स्टेज आती है इसमें इसका प्रयोग करना उचित रहेगा। तो ये थी जानकारी इंक्रिल के बारे में।
अभी जो नेक्स्ट है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो इंक्रिल है उसका दापोली में और जबलपुर में जो टेस्टिंग हुआ है, इससे हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 29% से कंट्रोल से ज़्यादा हम लोग ने यील्ड का यहाँ पे रिजल्ट पाया है। सो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वो हमारा जो पहला प्रोडक्ट इंक्रिल है, उसके बाद राइजोकेर और रूबिट्रॉल, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं। वो स्वस्थ अंकुरण के लिए और रोग प्रतिबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे फफूंद जनित बीमारियां जो है वो मेंशन की गई हुई है। पहला जो फोटो है, अभी ग्राउंडनट के कल्टीवेशन में ये तीनों बीमारियां हैं वो सॉइल के माध्यम से प्रसारित होती है और उसके प्रतिबंध के लिए, कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो लगते हैं उसमें रूबिट्रॉल और राइजोकेर जो मैंने मेंशन किए हुए हैं प्रोडक्ट्स, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। पहला जो हमें फोटो दिख रहा है वो है जड़ सड़न का, यानी रूट रॉट का। अभी रूट रॉट जो है वो कौन से स्थिति में आ सकता है, तो पहली जो है वो अगर बहुत सारा हीट है और कम मॉइस्चर लेवल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है, तो ये टाइप का जो रूट रॉट है वो आ सकता है। फिर दूसरा है वो कॉलर रॉट, नहीं तो क्राउन रॉट बोलते हैं, वो है जिसमें ये 3 स्टेजेस में आ सकता है। ये सीड इन्फेक्टेड भी कर सकता है, उसके बारे में जो न्यूली जो आए हुए पौधे हैं, अंकुरित जो बीज है, उसको भी ये कॉलर रॉट की नाम से जाना जाता है, और जो मैच्योर्ड पौधे हैं उसको ये क्राउन रॉट के माध्यम से जाना जाता है। सो ये रूट को डैमेज कर देता है, और अगर रूट्स डैमेज हो गए तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही कम हो जाता है। सो ये 2 फंगस है, वो व्हाइट फंगस के माध्यम से, ब्लैक फंगस के माध्यम से स्प्रेड होती है। और जो तीसरा फोटोग्राफ है उसमें हम लोग तना सड़न की जो बीमारी है वो देख सकते हैं, उसको स्टेम रॉट के नाम से भी बोला जाता है, और वो व्हाइट टाइप का जो फंगस है उससे ये फैलता है। उसका स्क्लेरोशियम जो फंगस है वो इसके लिए, इसके कॉज के लिए कारणीभूत है। आप सिम्टम्स यानी लक्षण में देख सकते हैं कि फुल व्हाइट कलर की, सफेद कलर का ये वेबिंग तैयार करता है, यानी एक जाला बना देता है तने से लेकर, रूट से लेकर तने तक। सो पूरा यानी रूट सिस्टम भी और स्टेम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी इससे डैमेज हो जाता है। तो ये 3 जो बीमारियां हैं वो ग्राउंडनट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही घातक है, और इससे यील्ड में भी बहुत सारा जो कमतरता है वो दिखाई दे जाती है। सो इसके लिए हमारे पास जो प्लांट बायोटिक्स की ओर से जो प्रोडक्ट्स है वो राइजोकेर है। अभी राइजोकेर अगर देखा जाए तो वो ट्राइकोडर्मा विरिडी यानी जो लाभदायक फंगस है उसके आधार पर बेस्ड है। फिर इसमें उच्च बीजाणु संख्या यानी जो ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स है वो जास्त मात्रा में उपलब्ध है, और ये एक जैविक फफूंदनाशक है। मैंने जो पहले ये बीमारियां बताई थी इसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अगर देखा जाए तो ये शक्तिशाली फफूंदनाशक है, और इसका जो काउंट है वो 2 मिलियन CFU प्रति ग्राम ऐसा काउंट है। सो ये भी रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, और मिट्टी से फैलने वाले जो बीमारियां हैं उसके लिए ये काम करता है, सुरक्षित है और पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट है। उसके बाद रूबिट्रॉल, ये भी एक जैविक फफूंदनाशक है, लेकिन ये बैसिलस सब्टिलिस नाम के एक जीवाणु पे आधारित बायोफंजिसाइड है। इसमें भी ज्यादा मात्रा में बैसिलस के बीजाणु मौजूद है, जैसे कि 200 करोड़ बीजाणु प्रति ग्राम। सो ये विपरीत कंडीशंस यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रूबिट्रॉल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अभी आप देख सकते हैं स्लाइड में कि विभिन्न रोग मैंने मेंशन किए हुए, ये जो नाम है वो विविध रोगों के साइंटिफिक नाम है, और इन सब नामों के लिए जो प्रभावीकारी उत्पाद है वो है रूबिट्रॉल है। सभी बीमारियों के लिए एक उत्पाद रूबिट्रॉल है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रूबिट्रॉल और राइजोकेर, ये अगर हम लोग मिट्टी में अगर अप्लाई करते हैं तो इनसे जो बीजाणु है, जो भारी यानी ज्यादा प्रमाण में हाई काउंट में जो बीजाणु है
तो वो हानिकारक जो फफूंद है, जो फंगस है, उसको वो किल कर देते हैं। उनका जो पॉपुलेशन है वो कम कर देते हैं उनके साथ कंपटीशन करके। उसके साथ ही साथ इसमें प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म यानी ISR टेक्नोलॉजी का भी ये आधार लेके इम्यून रेजिस्टेंस बना देते हैं प्लांट को, और फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोशन को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये 3 तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट्स काम करते हैं। रूबिट्रॉल यूज करना है तो वो 1 किलो प्रति एकड़ यूज करना है, और वो भी खाद के साथ। अगर ये विंडो मिस हो गई तो बुआई के 20 दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं। राइजोकेयर 500 ग्राम प्रति एकड़ देना है, वो भी खाद के साथ ही देना है। हमारा अभी विल्ट RMD किट भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें रूबिट्रॉल और राइजोकेयर है। आप रूबिट्रॉल और राइजोकेयर के अलावा ये विल्ट RMD किट का भी यूज कर सकते हैं। ये स्पर्शजन्य और अंतरप्रवाही जैविक रोग है, यानी राइजोकेयर है वो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, रूबिट्रॉल है वो सिस्टमिक तरीके से काम करता है। तो कौन से भी बीमारी के लिए दोनों वे से जो काम करता है वो विल्ट RMD किट यानी रूबिट्रॉल और राइजोकेयर है। यह 1 किट प्रति एकड़ यूज करना है, और ये भी खाद के साथ, नहीं तो फिर बुआई के 20 दिन बाद यूज करना है। अभी हम लोग ने जानकारी ली थी वो डिजीज के बारे में थी, और अभी मेजर जो कीट है ग्राउंडनट में वो है व्हाइट ग्रब। सो व्हाइट ग्रब के प्रबंधन के लिए प्लांट बायोटिक्स की ओर से व्हाइट कर्व नाम का प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें जो फायदेशीर यानी लाभदायक निमेटोड है उसका यूज किया हुआ है, और ये इसको EPN युक्त शक्तिशाली जैविक कीटनाशक ऐसे बोलते हैं। फिर इसका जो डोज है वो 1 किलो प्रति एकड़ ये डोज से ये अप्लाई करना है। फिर इसकी एक खासियत ऐसी है कि ये सब स्टेजेस में यानी व्हाइट ग्रब के लार्वा रूपों में, फिर ग्रब के रूप में और कैटरपिलर के रूप में, इन सब में ये इसमें संक्रमण करने की शक्ति है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है। सो ये था पेस्ट के लिए जैविक उत्पाद। अभी अगर कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इंक्रिल 3 किलो प्रति एकड़, फिर राइजोकेयर 500 ग्राम प्रति एकड़, रूबिट्रॉल 1 किलो प्रति एकड़ और व्हाइट कर्व 1 किलो प्रति एकड़, ये सब खाद के साथ मिक्स करके मिलाकर यूज करने हैं। और बेड यानी लैंड प्रिपरेशन के दौरान इसका यूज करना उचित है। और अगर इधर इस स्टेज में अगर नहीं यूज कर सकते हैं तो बुआई के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन तक इसका यूज करना उचित रहेगा। तो हम लोग अभी ये जो 4 थे उसके बारे 4 उत्पाद थे प्लांट बायोटिक्स के, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही समय है फसल की बेहतर शुरुआत का प्लांट बायोटिक्स के जैविक उत्पादों का उपयोग करने का। तो अगर ग्राउंडनट के बारे में नहीं तो हमारे कौन से भी उत्पादों के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो हम यानी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ग्राहक सेवा नंबर है 8976994016। नहीं तो आप plantbiotics.com इस वेबसाइट के ऊपर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय और उपस्थित रहने के लिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल से मैं डॉक्टर सानिका जोशी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अभी कई किसान भाइयों ने कुछ सवाल किए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंक्रिल कौन से खाद के साथ डाला सकता है, ये ऋषिकेश जी ने ये सवाल पूछा है। तो इंक्रिल हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम लोग बेसिक यानी बेसल डोज के साथ जो यूज कर रहे हैं उसके साथ डालेंगे तो चल सकता है, और नहीं तो फिर जो FYM डालते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स डालते हैं, नहीं तो मिट्टी के साथ मिक्स करके भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। फिर कितने बार देने हैं ये जैविक उत्पाद? ये जैविक उत्पाद
पहले यानी जो फील्ड प्रिपरेशन लैंड प्रिपरेशन की जो स्टेज है उसमें देने हैं, नहीं तो फिर 15 या 20 दिन के बाद ये देने हैं। उसके बाद खेती के लिए कौन कौन बैक्टीरियल विल्ट के लिए ये यूज होगा क्या, ऐसा एक सवाल माली जी ने भी पूछा है। तो डायरेक्टली बैक्टीरियल विल्ट के लिए ये यूज करना थोड़ा ये है, यानी प्रिवेंटिव मेजर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन क्यूरेटिव मेजर के लिए हमें कुछ जो केमिकल फंजीसाइड्स है उसका भी हेल्प लेना जरूरी है। और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग ये पहले से ही यानी पौधा यानी शुरुआत से ही हम लोग इसका जो पॉपुलेशन है वो अगर मिट्टी में मेंटेन करते हैं तो ये प्रिवेंटिवली एक्ट करता है और डिजीज की जो मात्रा है उसमें वो कम कर देता है। ओके, सो आपका मैं फिर से आभार मानती हूँ कि आपने आपका अमूल्य समय दिया और यहाँ पे वेबिनार में आप उपस्थित रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसलिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल से मैं आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद मानती हूँ। धन्यवाद।